नहीं भागने की जरूरत नहीं सर, पहले बात सुनिए सर। यहाँ से कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत है। सुबह से सर हम बुला रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पर आके राजी नहीं है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं आ रहा। आप किसी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, बाकी किसी डिपार्टमेंट की आई विल टेक अप द मैटर विद सर। सब लोग इसमें मिलकर काम करेंगे। अकेला डीएम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का तो प्राइमरी काम है, बाकी वाले डिपार्टमेंटों को हम लोग कहेंगे। सर एक मेरी गलती ये हुई है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म किया यहाँ पर माइनिंग हो रही है, उसके बावजूद मेरे साथ मतलब कि पुलिस के सामने बहस होती है, वो मुझे थ्रेट करते हैं। उसके बाद सर मेरी बाइक चुरा ली जाती है। क्या ये सर मेरी गलती थी कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर माइनिंग हो रही है? सर जो आपने कहा डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है इस तरह की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं सर, पहले बात सुनिए सर। यहाँ से कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत है। सुबह से सर हम बुला रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पर आके राजी नहीं है। कोई भी सांबा में प्रशासन की फाइलों में जिले में खनन पूरी तरह से बंद है, पर फाइलों का ये दावा फरेबी है। नालों में अवैध खनन जारी है। मामला घगवाल ब्लॉक की नौनाथ पंचायत का है। खनिज विभाग ने अपनी फाइलों में खनन बंद होने की इबारत दर्ज कर ली। शासन को भी यही सूचना भेज दी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। नौनाथ पंचायत में चोरी छुपे या यूं कहें खुलेआम अवैध खनन जारी है। अवैध खनन की प्रक्रिया को ज्यादातर रात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन अब ये खनन दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। नौनाथ पंचायत के नाले में बीते 4-5 दिन से अवैध खनन जारी है, जिसके बाद डीडीसी मेंबर सुरेश कुमार फल्ली मौके पर पहुंचे तो दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा था। पोकलैंड मशीन की सहायता से धड़ल्ले से जमीन को छलनी किया जा रहा था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर शिव कुमार शर्मा मौके पर पहुंचते हैं और डीएमओ साहब का ये कहना है कि ये माइनिंग परमिशन के तहत की जा रही है। वहीं परमिशन सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 4 फीट तक करने की थी, जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खनन लगभग 40 फीट तक किया गया है और जिस एरिया की परमिशन नहीं थी, जो कि सरकारी लैंड है, उस पर भी धड़ल्ले से माइनिंग की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस पहाड़ को छलनी कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हम पिछले 70 सालों से यहाँ पर रास्ते की मांग कर रहे थे और इन भूमाफियाओं द्वारा मात्र 3 दिन में रास्ता तैयार कर दिया गया। इन्हें 70 साल तो ऊपर पर हो गया जनाब, कोई पानी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं खड्डो खाड़ थी। आज रास्ता भी बन गया है, स्पेशल रास्ता बन गया है। पता नहीं किस गाल पर बन गया, किसी अपनी मदद वास्ते मिल गया, मेरी मदद कोई नहीं है। 70 साल पेड़ के ऊपर चल गए जनाब साढ़े डेडी ते असें कोई रास्ता नहीं मिलया, कोई पानी नहीं मिलया। 3 दिन रास्ता बन गया, मगर 3 दिन में रास्ता बन गया। अब सवाल ये उठता है कि आम लोग और गरीब जनता के लिए रास्ता बनाने में 70 साल का समय लगा और इन भूमाफियाओं के लिए मात्र 3 दिन। वहीं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर द्वारा उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट OHN 24 न्यूज। इनको परमिशन दी हुई है। जो दूसरी तरफ है ना जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जी। वो भी परमिशन दी हुई है। इसमें क्या सर है? इसमें जी उसमें हमने जितना मटेरियल इन्होंने उठाना होता है, हाँ। चलान पे मटेरियल उठाते हैं और इनकी गाड़ी हम लोग चेक करते हैं, रैंडमली चेक करते हैं, पुलिस भी चेक करती है। और आज जो इन्होंने सवेरे आपने गाड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से ज्यादा इशू बना हुआ है, वो चलान सर इशू ये सर कल का बना हुआ है, आप स्पॉट पे नहीं आते हैं, इसी वजह से ये इशू बना हुआ है। पूरी सरकारी जमीन जितना भी है, पहाड़ पूरा वो मतलब छन्नी कर दिया गया। ये STPs है, गवर्नमेंट इसकी आप परमिशन देती है, इससे बियॉन्ड में सर वो परमिशन में नहीं था, उसके पे पर्चा लगा हुआ है, परमिशन नहीं था। वो में पर्चे की बात मुझे रात को इन्होंने खलील साहब ने बताई है और सवेरे आज आने का मेरा प्रोग्राम था और मैं लगभग पहुंचने वाला था। पूरी रात हम लोग फील्ड में थे, रात को 12 बजे तक हम फील्ड में थे, सवेरे 5 बजे हम लोग फिर फील्ड में चले गए और जैसे मैं यहाँ पहुंचा, आई हैव कम टू दिस प्लेस एंड विजिटेड द स्पॉट वेयर द कंटेस्टेड इशू इज बीइंग रेज्ड। सर दिस इज राइट।
मैं कह रहा हूँ ये एसटीपी जो चल रही है ये विदिन अभी और इन्होंने कितने इस परमिशन में तो सर नाम ही नहीं मेंशन ही नहीं किया गया कि कितने फुट आप वो कर सकते हो। आपने कम से कम सर एक बार आप नपाइए ना। मेरी बात सुनिए मीडिया पर्सन, मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे हमने इनको 56,000 मीट्रिक, ये वाली साइट की एसटीपी की हमने लगभग 56,000 मीट्रिक टन की परमिशन दी। इसमें सर मेरी बात सुनिए, इसमें आप विदाउट तहसीलदार कंसर्न करें आपने परमिशन दी है। तहसीलदार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें नहीं पूछा गया और ना ही इसकी परमिशन दी गई है हमारे द्वारा। मीडिया पर्सन दूसरी बात, जिस जगह पे कल माइनिंग हुई है इनकी ही कंपनी की गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिस पे पर्चा लगा हुआ है। उस पर वो सरकारी ज़मीन में मतलब पहाड़ पूरा छन्नी कर दिया गया। उस पे आपका क्या कहना है? आप वो एक अलग इशू है जी, कल वाला इशू जी। जो आज वाला इशू है उसकी बात ये है कि ये वाली सर इसकी भी नपाई की जाए ना। नपाई अगर आप स्पॉट पे आए हैं जी जी, ये वाला जो इशू है ये आप कहेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एसटीपी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर लेवल से इशू होती है, बिल्कुल अप्रूवल वहाँ से आता है, सारे कागज देखे जाते हैं, टाइटल वेरिफिकेशन ऑफ लैंड होता है जो कंसर्न अथॉरिटीज ही दे सकती हैं, उसमें मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। नहीं रोल सर आपने कहा ना हमने क्या करते हैं, हमने परमिशन नहीं दी होती। परमिशन को मैं आपको कह रहा हूँ सेक्रेटरीट से आती है जी, और उसके बाद डायरेक्टर साहब अप्रूवल देते हैं। हमारे पास ये जो परमिशन आई हुई है वहाँ से आई उसमें सर ऑर्डर देखिए सर उसी चीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। 3 फुट की होती है आपके पास परमिशन, 3 फुट से ज़्यादा आप नहीं कहीं पे भी माइनिंग कर सकते। रिवर बेड माइनिंग में है 1 मीटर जी, 2 फुट मीटर जो है वो ब्रिक क्लियरेंस के लिए है जी। आपने ये नपाई करी है? मैं ये कह रहा हूँ ये एसटीपी जो है ठीक चल रही है, उसके बारे में हम लोग मैं देखता हूँ जाके फिर मैं उसके बारे में सर प्लीज नापने का मैं लेके नहीं आया। मेरे पास जो गाड़ी थी वो रिपेयर्स पे है, उसी में फीता वगैरह पड़ा सर अपने। और दूसरे नंबर पे क्या है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हम लोग मीट्रिक टन में हम लोग सारा का सारा इनको देते हैं। 56,000 मीट्रिक टन का दिया है, उसके बाद ये लोग माल उठाते हैं और उसके बाद आपने देखा है सर ये कितना उठाया गया? 2 बार देख के आए हूँ और देखो वो नहीं उस साइड वाला देखा आपने? देखते हैं उसको भी चल के देखते। चलिए सर लगातार देखा जाए तो 3 किलोमीटर का रास्ता बना दिया गया। अगर नॉर्मल गांव की बात की जाए तो वहाँ पर रास्ते नहीं बनते, मगर यहाँ पर 3 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता बना दिया गया है। इतनी ये देख सकते हैं सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड खुद दी गई है, पहाड़ी चल्ली कर दी गई है। कह रहा हूँ ना सरकार दिखाई दे रही है, हमने इसके मेजरमेंट करके जो मुनासिब कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। रास्ता तो है ही यहाँ पे, वो तो दिखाई दे रहा है, बना हुआ है सर। लोग आई विल टेक अप द मैटर विद सर, सब लोग इसमें मिलकर काम करेंगे। अकेला डीएम डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर का तो प्राइमरी काम है, बाकी वाले डिपार्टमेंटों को हम लोग कहेंगे। सर एक मेरी गलती ये हुई है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म किया यहाँ पर माइनिंग हो रही है, उसके बावजूद मेरे साथ मतलब कि पुलिस के सामने बहस होती है, वो मुझे थ्रेट करते हैं। उसके बाद सर मेरी बाइक चुरा ली जाती है। क्या ये सर मेरी गलती थी कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर माइनिंग हो रही है? देखिए जो भी कोई आप हाईलाइट करते हैं ये एक अच्छी बात है, बट उसके बाद क्या होता है ऑन द स्पॉट उसके बारे में मैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर कैसे जिम्मेवारी ले सकता हूँ?